आपकी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों लेकिन आज यहाँ पर आके ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ हो गया है, मतलब मैंने किया ऐसा महसूस फील हो रहा है। क्योंकि दोस्तों डायमंडशिप हासिल करना टारगेट तो हर आदमी का है। हर आदमी चाहता है कि डायमंडशिप हासिल करे, चाहता है ना। दोस्तों मेरा भी सपना था डायमंडशिप हासिल करने का, और ये सफर शुरुआत हुई थी आज से लगभग 6 साल पहले, 6.5 साल पहले शुरू हुई थी। डायमंडशिप हासिल करना आसान है बहुत। हर आदमी का टारगेट है। हर बच्चा जो यहाँ पर ज्वाइन करता है वो टारगेट लेके आता है कि मुझे 40 लाख रुपए डायमंडशिप हासिल करना वो मेरा टारगेट है। दोस्तों ऐसा ही मेरा सपना था, लेकिन सपना क्या था शुरू में, एक तरफ जो मुझे बिजनेस प्लान को दिखाता है और उस बिजनेस प्लान को देखते समय शायद लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बिजनेस में डायमंडशिप वही हासिल करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मायने रखती, कोई इंटेलिजेंस नहीं मायने रखती, और कोई भी टैलेंट मायने नहीं रखता। मायने ये चीज रखता है कि जब आपके पास कोई रास्ता होता है, जब आपके सामने कोई रास्ता होता है, उस रास्ते में चलने के लिए आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है, आपके अंदर आग होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। एक बिजनेस को ज्वाइन करने मेरे अंदर कोई अगर आप नहीं था कि मैं डायमंडशिप हासिल करूंगा, लेकिन एक बात की आपकी जिंदगी में कुछ अलग करना है। आज डायमंडशिप हासिल करके ना बहुत छोटी बात लग रही, बहुत छोटी बात लग रही दोस्तों। हो सकता है आपके लिए बड़ी चीज है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट है डायमंडशिप का, मेरे सामने टारगेट और मैं अचीव करती हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत छोटा अचीवमेंट लग रहा है। पर छोटा अचीवमेंट जो भी मैंने हासिल किया है, जो भी इस प्लेटफॉर्म से हासिल किया है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि जीवन में मैंने कुछ कर गया है। क्योंकि दोस्तों जिस दिन मैंने डायमंडशिप अनाउंसमेंट हुआ था, सिस्टम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगा कि डायमंडशिप हासिल हो चुका है, दोस्तों उस दिन की फीलिंग आपको बता नहीं सकता। हर आदमी मतलब पता नहीं छत्तीसगढ़ या जो भी जहां भी एक खबर गई है, वहां के इतने फोन आए, और एक फोन के पीछे कम से कम 4 फोन की वेटिंग चल रही थी। उस दिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हुई, रिचार्ज करने के बाद भी बात करने का टाइम ही नहीं मिला, लोगों को लगातार वेटिंग दे रहे, और हर आदमी ये पूछ रहा था कि सर आपने जो चीज हासिल किया है, जो आपने डायमंडशिप हासिल किया है, आगे उसके बारे में हजारों कॉल आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने काउंटिंग नहीं की, लेकिन जो भी कल कॉल कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक या 2-3 दिन तक लगातार मेरे पास कॉल लगातार आते रहे, और हर तक से पूछ रहा था कि सर ये डायमंडशिप हमें भी हासिल करना है, बताइए आगे आपने कैसे हासिल किया है। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं था कि मैं उन्हें 2 लाइन बता पाऊँ। सिर्फ एक ही चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ से आकर संदेश दे सकता हूँ कि कभी भी आपके सामने कोई टारगेट होता है तो आपके अंदर आज जीवन छोटे छोटे टारगेट अचीव करने का, और जैसे ही आपको टारगेट अचीव करते हैं तो आपको अगला टारगेट नजर आना चाहिए, और जैसे उस टारगेट नजर आते हैं अगला टारगेट अचीव करते जाइए। इसी के साथ यही मेरा सपना था कि मुझे जब भी दिखता था कि मुझे अचीव करना है, बस अचीव करते गया, आज आपके सामने डायमंडशिप हासिल। थैंक यू दोस्तों। डायमंडशिप हासिल करना एक बहुत बड़ा उपलब्धि आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए आज बहुत ही मतलब कहना चाहिए मुझे आगे टारगेट नजर आ रहा है, कि मुझे आगे टारगेट नजर आ रहा है कि ठीक है मैंने वो डायमंडशिप हासिल किया है, ये मेरे लिए उपलब्धि है, और आप लोग सोचते होंगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, लेकिन अब टारगेट ये समझ में आता है कि जब तक 3 पे डायमंड खड़े नहीं कर लेता तब तक शांत नहीं बैठता। और दोस्तों ये तो शुरुआत है। आप लोगों ने, मैं बताऊं तो शुरुआत मेरी शुरुआत करते थी, हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी ज्वाइन किए होंगे या कुछ दिन पहले से काम कर रहे होंगे, मेरे इसी में शुरुआत हुई थी।
जब मेरे लिए शुरुआत हुई थी तब मैंने देखा था डायमंड को, और तब मैंने देखा था डायमंड की लाइफ क्या होते हैं, डायमंड क्या होती है, उनकी लाइफ क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी के लोग। जब मैंने देखा तो मेरे अंदर ऐसी आग लगी थी, ऐसी आग लगी थी कि वो आग जब तक डायमंड की बात नहीं लेंगे तब तक नहीं हुई। लेकिन जब आज डायमंड की हासिल हो चुका है तो कुछ और आग लग चुकी है। और दोस्तों वो आगे है कि टीम में डायमंड खड़े करना है, और टीम में डायमंड खड़े करने के बाद जब तक कंपनी का जो लास्ट अचीवमेंट है 2 लाख रुपए हफ्ते नहीं पहुंच जाए तब तक आग नहीं बुझने वाले। थैंक यू दोस्तों। वो डायमंड कहाँ नजर आएंगे आपको? आज एक बहुत ही छोटा सा मंदिर जहां आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मुझे भी ऐसी किसी इस कंपनी में ज्वाइन कराने के बाद 10-15 दिन के अंदर मुझे इसी तरह किसी फंक्शन में बिठा दिया गया, और उस फंक्शन को देखने के बाद समझ में आया कि हाँ कुछ है, लाइफ कुछ है इस कंपनी में। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले क्या मेरे बचपन कैसे बीता है, और मैं दिल्ली को क्यों ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के पीछे ज्वाइन करने के बाद काम कैसे कर सके। शायद आपको लगा होगा यहाँ पे स्पेशल आदमी खड़ा है, कोई अलग आदमी खड़ा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही नॉर्मल हूँ। शायद आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, शायद आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, शायद मुझसे ज्यादा अच्छे लिखते होंगे, शायद मुझसे ज्यादा अच्छी बोलते होंगे। इसी वजह से आप मेरे से ज्यादा जल्दी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ चीजें ऐसे बताना चाहता हूँ, शायद आप उससे सीख पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे से बहुत ही मैं लोगों से बहुत ही कम टैलेंटेड था, या बहुत ही कम मेरा इंटेलिजेंस था, और उसके बावजूद भी अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पहुँच सकता हूँ तो आप निश्चित रूप से इस फॉल पे बैठा हर तक मेरे से बहुत ही कम समय में यहाँ पहुँच सकता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, शायद दोस्तों आप मेरी जो इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस के पहले की जो मेरी लाइफ है उससे आप लोग सीख पाए। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के पहले मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से आपको मैं रियलाइज करवा रहा हूँ कि आखिर मेरी लाइफ कैसे थी पहले। दोस्तों मेरे फादर, मैं पहले बता दूं कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों मेरी बेसिक एजुकेशन या मेरे बचपन जो बीता है पेंडर रोड छत्तीसगढ़ में बिलोंग करता हूँ मैं, और मुझे 5 साल हुए जबलपुर में शिफ्ट हुए। यहाँ मेरे बड़े उम्र थे, और मेरी बड़ी माँ यहाँ प्रिंसिपल थे पतागढ़ स्कूल में, बड़े पापा सीओडी में जॉब करते थे। बचपन में मेरा सपना मैं इंजीनियर बन गया। मेरे फादर, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे मेरे फादर को छोड़कर, मेरे फादर बहुत छोटे किसान हैं, आज भी वो खेती करते हैं, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन गाँव में हुई है। 8वीं तक मैं गाँव में पढ़ा हूँ, 8वीं तक की स्कूल थी मेरे गाँव में। मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ उसमें आप देखिए मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नजर आएंगे, और मैं, ये मेरे फादर है, मैं उनकी दोस्त हूँ, और ये मेरी माँ है। दोस्तों अगर मैं अपने फादर की एजुकेशन की बात करूँ तो उनकी एजुकेशन बहुत कम थी, वो सिर्फ 9th तक की एजुकेशन लिए, और मेरी माँ की अगर बात करूँ सिर्फ 3rd क्लास, तीसरी क्लास तक मेरी माँ पढ़ी था, तीसरी पास भी नहीं कर पाई, और उन्हें पढ़ाई छोड़ दिया। दोस्तों मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां पर मैं सिर्फ मेरे फादर या मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे, लेकिन मेरे पापा के जितने भी भाई थे, 5 भाई लगभग सारे लोग अपनी जॉब में थे, और कहीं कोई सरकारी नौकरी में था, कोई अच्छी जॉब में था। मेरे अंदर एक ये भावना थी, एक ऐसा करेंगे वो लोग जब भी आगे ऐसा लगता था कि मुझे उस तरह बनना है, वहां जैसे वो लोग आज लाइफ में वैसा मुझे अचीव करना है। दोस्तों मेरे सामने इससे मिलता लगा था क्योंकि समाज भी हमें बताता है, या जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में हमारी परवरिश जिस माहौल में परिवारित होती है, उस माहौल से हम सीख पाते हैं कि हमें क्या टारगेट, हमारा जीवन में क्या टारगेट है। और शायद मैं अपनी फैमिली में रहता उस फैमिली में मुझे एक ही टारगेट था कि जो लोग एक अच्छी लाइफ स्टाइल में कर रहे हैं, या मेरे परिवार के लोग हैं जो बाहर शहर में रह रहे हैं और अच्छी सैलरी में, मुझे वो बनना है, ये सिर्फ मेरा टारगेट था।
और दोस्तों उस टारगेट को लेकर मेरा बचपन में ये सपना था कि मुझे इंजीनियर बनना, मतलब 12th की पढ़ाई की आपको पहुंचा तब मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। कहीं ना कहीं इंजीनियर एक अच्छी जॉब जल्दी ले लेता है। दोस्तों मैंने कुछ फोटोग्राफ दिखाना बचपन के, जब मैं 5th क्लास में था। 5th क्लास में था तो मैं सरकारी स्कूल, जो गांव की सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ाई किया था। ये देखिए एक दुबला पतला लड़का आपको नजर आ रहा है, ये सरकारी स्कूल के जस्ट सामने का फोटोग्राफ। बरगद का पेड़, आप किसी गांव में जाएंगे तो बरगद का पेड़ जरूर मिलेगा स्कूल के सामने, सही है? ये वही स्कूल है और मेरा दोस्त जो खड़ा हुआ है, ये लाइट एक बंद कर देंगे तो क्लियर है। दोस्त मेरे, ये दोस्त खड़ा हुआ है, हम लोग 5th क्लास में जब पढ़ाई करते तब ये फोटोग्राफ दिखा रहा था दोस्तों। लेकिन आज की मैं बात करूं, ये जो दोस्त ऐसे दोस्त मेरे जो गाँव के थे, इनमें से एक दोस्त है, आज एक जो लड़का आपके सामने खड़ा है वो डायमंड बन गया। लेकिन दूसरा दोस्त क्या किया? ट्रक ड्राइवर के मालिक बन, मतलब ट्रक, उसने ट्रक 2-3 ट्रक ले लिए और आगे उस ट्रक का बिजनेस चला रहा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला रहा है। डिफरेंस बताता हूँ दोस्तों, उसके सामने जो भी टारगेट रहा होगा कि मुझे ये ट्रक का मालिक बनना है, मुझे ट्रक खड़े करना है, वो ट्रक का मालिक बन गया। मेरे सामने टारगेट था मुझे इंजीनियर बनना, मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन दोस्तों चीजें समझ में आया कि डायमंड की लाइफ होती है, टारगेट डायमंड का बन गया और आज आपके सामने डायमंड खड़ा है। जब तक हम देख नहीं सकते कि हमें क्या मिल सकता है, जब तक हम उसे महसूस नहीं कर सकते कि हम वहां पर पहुंच सकते हैं, तब तक वो कभी भी आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, सही है दोस्तों? लेकिन ये फोटो आप जो देख रहे हैं, जब मैं 5th क्लास में था उस समय का है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, ये अभी जस्ट दिवाली में गया था, ये वही दोस्त है जो आप बीच में देख रहे हैं और मैं खड़ा हूं। आप देखिए दोनों की डिफरेंस देखिए, चेहरे की चमक नजर आ रही है, नजर आ रही है? कोई ट्रक का मालिक है और ये डायमंड है। बहुत सारे लोग ढेरों पैसे कमाते हैं, लोग तो करोड़ों लेन देन रोज करते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखिए उसके पास ना खाने पीने का समय रहता, अपने परिवार को समय देने की समय रहता, सही है? का टेंशन अलग रहता है, घर का टेंशन अलग, जो भी है दोस्तों। लेकिन मैं अगर आप आज की बात करूं तो मैं महीने के 26 दिन पूरे 24 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिताता हूँ, चलेगा? सुबह से लेकर शाम तक मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये है डायमंड की लाइफ दोस्तों। लेकिन कुछ दिन पहले फिर मैं आपको दूसरा फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। मैं जैसा कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, आज भी मेरे यहाँ जो खेती के काम पापा करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मेरे गाँव में मेरी सिस्टर है और पीछे देखिए जानवर खड़े हुए हैं, समझ आ रहा है? मेरी लाइफ देखिए आप। और शायद मैंने इन गाय लोगों को भी चलाने का काम किया है, जो कि मेरे घर का काम था। और मैं इसमें कभी भी ना शर्म नहीं महसूस करता, क्योंकि दोस्तों घर का काम जो भी होता है आप लोग करते ही नहीं करते। कई बार ऐसा मौका हुआ है कि पढ़ाई तो मैं तो पढ़ाई के इंटेलिजेंट शुरू में था, लेकिन 8वीं के बाद जब मैं दूर शहर में पढ़ना चालू किया 6 किलोमीटर साइकिल चला के, तो वहाँ पे इतने जो भी इंटेलिजेंट लोग थे उसने जब बीच में को समझ में आया कि ये मेरे से भी ज्यादा थी। गाँव में सोच की थी, गाँव में तो ठीक है, जितनी पढ़ाई की थी गाँव में उससे लगता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं बाहर देखा तो समझ में आया कि नहीं, मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। और दोस्तों 8वीं की पढ़ाई करने के बाद मैं 8 किलोमीटर करीब रोज साइकिल चला गया था और 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट किया। 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने बोला था कि मेरा टारगेट था कि मुझे इंजीनियर बनना है, उसके आगे ऊपर कोई सपना नहीं था। और दोस्तों बचपन में जो सपना होता है वो सच्चा सपना होता है, किसी भी बच्चे से पूछ के देखना। और मेरा सपना था, और मैंने जो मेरा सच्चा सपना था वो पूरा हुआ, मैं इंजीनियर भी बना। अगली फोटो में ये मेरे फ्रेंड सर्किल मेरे घर का एक फोटो है, जब मैं पढ़ाई कर रहा मैं फ्रेंड्स की बीच का एक फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ये मेरा लाइफ स्टाइल था, ये मेरे फ्रेंड सर्किल थे, मैं इन लोगों के बीच में रहता था।
इस फोटो में आप देख सकते हैं मेरे फादर, मेरे पापा जी, ये मेरे घर की फोटो है। उस समय लगभग मैं 12वीं की पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो चुका था और मैं बाहर जाने की तैयारी में था और ये मेरे फादर मुझे रवाना कर रहे थे। ये मेरे दादी और दादा, अगर मैं अपने लाइफ में बात करूं तो मेरे दादा और दादी जी का देना मुझे सबसे ज्यादा प्यार जो लगता है मुझे कोई करा तो मेरे दादा और दादी। दोस्तों मेरे दादाजी थोड़े एजुकेटेड थे, थोड़े एजुकेटेड मतलब पुराने टाइम में लोग कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत एजुकेशन लिया उसको काफी नॉलेज होता, कहीं ना कहीं मुझे इनका हमेशा मार्गदर्शन मिला। और अगर मैं बात करूँ तो आज भी मैं इस चीज के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ क्योंकि आज भी इनका प्यार मुझे मिलता जा रहा है लगातार। दोस्तों मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर निकला और इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। ये देखिए मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एकदम दुबला पतला आपको लड़का नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। एक सपना था इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, कुछ और फोटोग्राफ में। दोस्तों उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो सपना था कि व्यक्ति नौकरी मिल जाएगी, नौकरी तो मिल गई। ये देखिए प्लांट में इंजीनियर खड़ा हुआ है, प्लांट की नौकरी बजाते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ये जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के अंदर प्लांट का फोटोग्राफर जब मैं इंजीनियर बना। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर मैं जॉब कर रहा था उसी बीच मुझे किसी ने बिजनेस का प्लान दिखाया और जब प्लान दिखाया उससे पहले 2 बार बुला चुका था वो। मैंने बहाना मारा था क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरा दुनिया है, वो मुझे क्या पॉजिटिव देने वाली बात कर रहा है। लेकिन उसने 2 बार धोखा खाया, तीसरी बार तरीका चेंज कर दिया और वो जब तरीका चेंज किया मुझे लगा था करीब काम का है। और जब मुझे लगा कि मुझे काम का है तो जिज्ञासा जगाने वाली बात आ गई। उससे मेरे अंदर जिज्ञासा जगाई, मैं हॉल तक गया और जब हॉल में काम देखा, जब ये हॉल में काम देखा तब बात समझ में आई कि इंजीनियर की औकात कहाँ थी और यहाँ पर औकात कितनी है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, जब इस प्लान को देखा तो अंदर आग लग गई, कि अभी तक का टारगेट हो जाता तो यही तक है, अभी तक की औकात तो यही तक थी। लेकिन जब यहाँ पर लोग 2 लाख रुपए हफ्ते की बात कर रहे हैं और वो सोच सकते हैं तो अब मैंने पहुंच के लिखा होगा। दोस्तों किसी ने ज्वाइन को किया, पैसे भी करके फॉलो वगैरह करके डीडी निकाल ली गई, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब सबके साथ प्रॉब्लम आता है, मेरे साथ भी आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके प्रॉब्लम आपके सामने बड़े होते हैं कि आपकी आग आपके सामने बड़ी होती है। थैंक यू। यदि आपका टारगेट, आपकी आग आपके सामने बड़ा है तो जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितने भी प्रॉब्लम आए आपके सामने वो घुटने टेक देगी। दोस्तों 55 में टारगेट हो तो हासिल किया, लेकिन जैसे पता चला कि यार यहाँ पर लोग, इस प्लेटफॉर्म में लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं और कहीं ना कहीं वो जो टारगेट था बड़ा होने के लिए यहाँ समझ में आया, तो अब उस टारगेट को हासिल करने के दिमाग में आ गया और वहाँ पर चलना चालू किया। दोस्तों शुरुआती सफर बहुत धीरे चला और जैसा कि लॉलीपॉप होता है ना, लॉलीपॉप जब हाथ में लॉलीपॉप होता है तो हम दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते। शायद नौकरी करते बिजनेस में कुछ दिन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नौकरी इतना डेवलप कर पाऊंगा इस बिजनेस को। लेकिन तो मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी जो मैं सोचता था, क्योंकि जो मुझे आज इतना समय लगा है, बहुत ज्यादा समय लग गया दोस्तों मुझे प्लेटफॉर्म में आने, यहाँ पर पहुंचने के लिए। शायद ये भूल मैं नहीं करता या फिर मुझे जल्दी ये बात समझ में आ जाती कि बिजनेस में आपको टाइम, एक समय के बाद आपको टाइम देना पड़ता है और टाइम जितना ज्यादा नहीं आप उससे ज्यादा अचीवमेंट करेंगे। शायद अगर मैं बिजनेस को नौकरी जल्दी से जल्दी कुछ करके बिल्डअप किया होता तो शायद आज मुझे जो 7 साल लगे वो 3 साल या 4 साल में कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई, धीरे धीरे आई। दोस्तों जब नौकरी काम कर रहा था उस समय
कैसे भी करके टारगेट सामने आया था, वॉरंटी परचेज करने का, बैंकॉक ट्रिप हासिल किया। और बैंकॉक ट्रिप जब गया तो बैंकॉक ट्रिप से मैं कुछ फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये बैंकॉक ट्रिप का फोटो है। और जब बैंकॉक ट्रिप से वापस आ रहा था उन्हीं का मेरे दिमाग में बैठ गया था, भैया अब नौकरी रात नहीं आएगी, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग का मतलब है समाज से कुछ हटके, समाज से कुछ हटके करना पड़ेगा। जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि समाज के साथ रहकर मैं शायद बिजनेस को बिल्डअप कर सकता हूँ, लेकिन शायद करने पॉसिबल नहीं है दोस्तों, समाज से परे सोच करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा भी होता है कि एक नौकरी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी घर की, और मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता। फिर ऐसे मौके में क्या करता है आदमी, ऐसे मौके में क्या करता है जिनको परिवार में अपने लिए, जैसे कि हम सबके साथ भी होता है, जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनको हम अपने करीब समझते हैं। सही है, ऐसे मैं भी गया दोस्तों, ऐसे मैं भी गया। लेकिन जब मैं गया और जब मेरी बातचीत हुई, मेरे बड़ापा है वो, मैं कभी भी कोई परिवार के सदस्य आपके लिए बुरा नहीं चाहता, इस बात को आप ध्यान रखना, कोई भी बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये डिसीजन मिला कि शायद ये नौकरी छोड़ कर तुम भूल जाता हूँ, कोई अच्छी नौकरी नहीं छोड़ता, कभी भी कोई समझदार आपसे अच्छी नौकरी नहीं छोड़ेगा, तुम पर जॉब के काम करते रहो। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, उस तरह मेरी बुद्धि नहीं बढ़ती, वो मेरे भले के लिए बोल रहे थे, सही है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के बारे में लोग नहीं जानते, समाज के लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं क्या? इस बिजनेस के बारे में आपके समाज के लोग नहीं जानते। जो इस बिजनेस को किया, इस बिजनेस में ज्वाइन है, वही इस बिजनेस के बारे में जान सकता है। थैंक यू। उससे लगभग 2-2.5 साल से इस बिजनेस में करते हो गया था, और मुझे पूछना तो था ही, मैंने पूछा, लेकिन मैं भगवान से इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को, कि उस समय मेरी बुद्धि नहीं बढ़ती, और बुद्धि नहीं बढ़ने के अलावा एक बात दिमाग में थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? आग से। यदि आपके अंदर आग है, यदि आप महात्मागांधी हो, यदि आप लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, तो आपकी आग आपके सामने आती है, और उस आग में कभी भी आग की वजह से आप आगे बढ़ते हो। वहां पर जो मेरी आग थी कि 3 साल अब हो चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब इस फाउंडेशन को तोड़ना पड़ेगा, समाज से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, और मैं बैंकॉक से आने की तुरंत बाद डिसीजन लेकर मैं जॉब करूँ। उसके बाद जब मैं छोड़ा तो मेरे बॉस जो सीनियर था वो मेरे को छोड़ने के तैयार नहीं था, जो कि वहां पे हम ईमानदारी से काम करते। तो जब भी नहीं होती ईमानदारी से काम करते तो छोड़ेगा क्या? लगभग 32,000 सैलरी थी। वो कह रहे थे कि आप तुम इतनी इतनी नौकरी छोड़ रहे हो, बेवकूफी करो। लेकिन दोस्तों दिमाग में एक बात थी, अब तो करना है, कुछ भी हो जाए। और दोस्तों जब नौकरी छोड़ रहा है, एक ही बात दिमाग में थी, अगर मैं फुल टाइम आता हूँ, यदि मैं फुल टाइम आता हूँ तो मुझे हो सकता है मैं करना चाह काम करना, कुछ भी मुझे कठिनाइयाँ होंगी। जबलपुर आने का डिसीजन ले लिया था, कुछ दिन कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन ये बात पक्का है, ये बात पता है कि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था सेल्फ कॉन्फिडेंस इस काम को करके कि दोस्तों कहीं भी करेंगे। बात यही है कि यदि आपके अंदर आ गया और आप काम सुनाने का जरूरत है, तो कुछ लोगों को अपना प्रपोजल करने को तैयार हो, तो कुछ दिन देर लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। और ये समझ में आता था कि अगर मैं फुल टाइम करूँगा, भले अभी पैसे आगे जाए कम आ रहे हैं जो भी है, लेकिन अगर मैं फुल टाइम किया तो कम से कम खर्चे तो जरूर निकाल सकता हूँ। सही है। और खर्चे निकालना ही यदि आप इस बिजनेस में 4 से 6 महीने सिर्फ अपने खर्चे निकाल लेते हैं ना, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बाद आपको खर्चे निकालने की नहीं पड़ती, अपने आप आते रहता है। थैंक यू। तो ऐसे ही हुआ, डिसीजन ले लिया, फुल टाइम आया, फुल टाइम काम करना चालू किया। उसके बाद अचीवमेंट मिलता गया। कुछ साल के बाद इस तरफ 6 महीने काम करने के बाद सिस्टम लॉजिक का समय आया, और उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। और प्रॉब्लम तो होता है, प्रॉब्लम गिराने के लिए आज यहाँ पर नहीं हूँ। आप सभी जानते हैं, आप ट्रेन में काम करते होंगे, आपका सबको आप भी फॉलो करते होंगे, कई बार आपका भी फॉलो होता होगा। सही है। मेरे काम भी हुआ दोस्तों, लेकिन मैं तो अकेले काम करने निकला था। अकेले काम करने निकला तो एक बात आती है कि अकेले हैं
तो यहाँ पर बात आ गई, पीछे तो नौकरी छोड़ के आ चुके हैं, पीछे नौकरी छोड़ के आ चुके हैं। यदि वापस नौकरी में जाने की बात आती है तो क्या बोलेंगे लोग, क्या कहेंगे? ये बात तो थी ना कुछ तोड़ने वाली बात, कुछ तोड़ चुका था। और दोस्तों कभी भी ना भगोड़ा साबित नहीं होना चाहिए। और जिस दिन ये बात आती है कि करो या मरो वाली बात आ जाती है कि अब तो करना ही है, ये तो मरना है, उस दिन आप सफल भी हो जाते हैं। यही कारण था कि थोड़ा समय लगा, तकलीफ हुई, लेकिन वही तकलीफ झेलने की या वही तकलीफ को फेस करने की वजह है कि आज आपके सामने एक रिटायर्ड लड़का डायमंड खड़ा है। दोस्तों मैं आज अपनी अचीवमेंट की बात करूं, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन ये शुरुआत है। दोस्तों अगर हमने अचीवमेंट की बात तो इस बिजनेस की वजह से अपने फादर को घर बना कर दिया। शायद मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं अपना घर बना पाता, यही मुश्किल था, लेकिन अपने फादर को भी घर बना के दिया। और दोस्तों कुछ साल पहले, आज से लगभग 2 साल पहले निर्माण पर 8.5 लाख की इंतजार करते थे। थैंक यू। आप देख रहे हैं मेरी दादी, ये मैं हूँ, पीछे मेरे पापा जी खड़े हुए हैं। जब मैं कार लेकर गया तो उसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सारे गाँव में किसी के पास आज की कार नहीं है। कार एक चीज लग्जरियस होती है, सही है? मार्शल और क्या क्या महिंद्रा तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कार के बारे में सोच नहीं पाते, सही है? दोस्तों ये सोच हटी है, समाज से परे हुई है। ये हुआ कैसे? इस प्लेटफॉर्म ने जीना सिखाया, इस प्लेटफॉर्म में सारी चीजें दी। इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज सफलता के मुकाम पर 32 साल की उम्र पहुंच चुका है। थैंक यू। दोस्तों ये मेरी वाइफ है, आपको फोटो में देख रहे हैं, ये मेरे एंगेजमेंट की मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक कहानी है, और वो कहानी कैसे स्टार्ट है? जब मैं नौकरी छोड़ रहा था उस समय एक मुद्दा और सामने आ गया, लेकिन मैं अनमैरिड था। एक अच्छी नौकरी छोड़ने की बात हो रही थी। लोग बोल रहे थे नौकरी छोड़ेगा लड़की कहाँ से मिलेगी? होता है कि नहीं है? नहीं होता क्या? जब तक हम बैचलर होते हैं और हमारे पास अच्छी नौकरी होती है तो अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती। तो गलत बोल रहे हो क्या? आवाज से थोड़ी लगना सही है। ये मुद्दा आ रहा है कि शादी कैसे होगी, लेकिन दोस्तों ये मालूम था कि जब पैसे आएंगे ना तो अच्छी से अच्छी लड़की भी मिल जाए। लेकिन समाज जानता है कि इंजीनियर कमाता है, लेकिन समाज यह नहीं जानता कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग कमाते हैं। और शादी का पोस्टमार्टम हुआ, मतलब जब मैं नौकरी छोड़ा तो शादी की बात कर रही थी, और जैसी नौकरी छोड़ा वैसे कोई आना बंद कर दिया, रिश्ता वाले आने बंद हो गए, पागल हो गया। इसकी अच्छी खासी कमाई करना था, आप कौन करेगा? लेकिन दोस्तों समय मिला, पैसे आने चालू हुए तो लड़की देखना पड़ता था शादी, सही है? और उसी बीच में जब मेरी की बात चल रही थी तो मैं अपनी वाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मेरे वाइफ के फादर, मेरे जो फादर है वो बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। और जब मेरी बात चल रही थी तो उनको लगा कि मार्केटिंग का कोई काम है, और मार्केटिंग का काम तो अच्छा होता नहीं है, लोग समझते हैं। बहुत दिनों तक बात चलता रहा, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि बात क्यों आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि एक बात थी कि पैसा आना, ये बात बता नहीं पा रहा था। सैलरी में तो दिखा सकते हो, सैलरी में सही है, यहाँ कैसे दिखा सकते हो? यहाँ चेक दिखाने जाओगे? दोस्तों नहीं, चेक भी मैं यहाँ पर समझ में आया कि मुझे अपने चेक भी दिखाने की जरूरत है। और दोस्तों बहुत दिन तक बात करते हैं, 2-3 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे बात समझ में आई। मैंने सोचा कि इनकम टैक्स रिटर्न सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो होता है उसे कोरियर कर दिया फादर इन लॉ के पास। और जिस दिन फादर इन लॉ ने उसे देखा
उससे दूसरे दिन जाके मेरी शादी फाइनल करती है। क्योंकि दोस्तों किसी इंजीनियर की औकात में होगी वो लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का है जो रिटायरमेंट की एज में आज 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है रिटायरमेंट में, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में मेरी शादी फाइनल कर दी। समझ रहा है वो टैलेंट नहीं समझता है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भाई, थैंक गॉड। दोस्तों मेरी वाइफ पेशे से डॉक्टर है और उसका हमेशा एक बिजनेस में मुझे गाइडेंस मिलता है। वो एक अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन कभी भी उसने इस माहौल को नहीं देखा। उसकी फीलिंग्स नहीं करती है कि मैंने बहुत पैसे देखे या बहुत ऐसे लोगों को देखा बिजनेसमैन का, लेकिन आपकी जैसे लाइफ और आपके जैसा फ्रीडम और आपके जैसे मतलब जो आज हम इंजॉय करते हैं, जो आप समझ ले पाते हैं, ये मैंने किसी भी बिजनेसमैन के साथ नहीं देखा। ये फीलिंग हमारा समझ जाती है, क्योंकि उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की। समय मेरा दोस्तों शादी हो गई, एंगेजमेंट के बाद शादी भी हुई। ये फोटोग्राफ में आपको कुछ दिखा रहा हूँ। उसके बाद मेरा बेटा भी आज से 6 महीना का है। दोस्तों कुछ साल पहले जो लड़का जिसके अंदर से देखने की आगे बढ़ने की आग और रास्ते की कमी थी, सही है, महात्मा गांधी होना, महात्मा गांधी ही मतलब आदमी के अंदर आग होना या एम्बिशियस होना ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके अंदर आग है और आपके पास रास्ता आता है तभी आप चल पाएंगे। दोनों चीजों कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर आपको रास्ता मिल गया और आपके अंदर आग नहीं है तो आप कभी उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अंदर आग पैदा कीजिए। आपको सही रास्ता मिल चुका है, सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सही सीनियर्स मिल चुके हैं, सही सिस्टम मिल चुका है, आप भी बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये सफर जो इस बीच का सफर था, ऐसा पॉसिबल हुआ है तो मेरे सिर्फ अकेले की वजह से नहीं हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा हाथ है तो मेरे सीनियर्स का और उससे ज्यादा सिस्टम का। यदि आप एक अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ तो हर उस शख्स को देता हूँ जो आज बिजनेस में मेरे साथ है, और उस सीनियर्स को जो एक सही मार्गदर्शन के लिए सही वक्त पे सही मार्गदर्शन कौन दे सकता है, वो सिर्फ आपके सीनियर होते हैं, और सीनियर्स की वजह से ही आपको सफलता मिलती है। मैं सर को थैंक यू। तो सर अपने सीनियर को बहुत मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में किस तरह उनका धन्यवाद हो। मेरे गुरु मेरे सीनियर जिनकी वजह से आज प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ। जब भी मुझे किसी भी तरह की तकलीफ आई, जब भी मुझे किसी भी तरह की निगेटिविटी आई, जब भी मैं किसी निगेटिविटी का सामना किया, सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल, और उस फोन कॉल या क्योंकि दूर रहते थे, वो दूर थे तो फोन ही एक सहारा था, या फिर कभी मौका हुआ तो हम मिलने भी जाते थे उनसे। लेकिन दोस्तों जब भी ऐसा कोई भी दिक्कत आ रही थी हमेशा सीनियर मौजूद रहते थे। और दोस्तों आप एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ कोई भी सीनियर एक ऐसा होता है जो माँ बाप भी नहीं कर सकता, चाहे माँ बाप भी नहीं कर सकते जो यहाँ पर सीनियर करते हैं। आज जो मैं फील करता हूँ, शायद मेरे नेटवर्क में शायद लोग फील कर पाता हूँ कि मुझे महसूस होता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा मैं अपने सीनियर को मानता हूँ यहाँ पर, और शायद मैं नेटवर्क भी ये बात जानता है। बहुत सारे लोग आज काम कर रहे हैं, पहले दिन आज हो सकता है कि घर वाले कोई बात बोले वो ना माने, लेकिन यहाँ पर अगर सीनियर बोल दिया है तो वो अकाउंट में वो मान के ही रहेगा। क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए आज हो सकता है आपके करने वाले आपके गार्जियन या आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका सीनियर यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और कभी भी कोई भी सीनियर आपकी बुराई नहीं चाहेगा, या आप कभी भी कोई भी सीनियर आपकी तरक्की में बाधा नहीं बन सकता, हमेशा तरक्की में ही ले जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में गांठ मान कर रखिए कि हमेशा बिजनेस में या सिस्टम में आपको आपके सीनियर की मार्गदर्शन मिलते हैं। डायमंड को हासिल करने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो मेरे सीनियर, मेरे गुरु मिस्टर चंद्रेश चतुर्वेदी। और
कॉन्टेक्ट को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिसकी वजह से मैं आज बिजनेस में हूँ। दोस्तों प्लांट के काम करते थे, कलीग थे, मुझे इनवाइट किया, शायद अगर तक इनवाइट नहीं किया होता तो मैं आज बिजनेस में नहीं होता। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे सीनियर मेरे आप लाइन जो मुझे बिजनेस में लाए, थैंक्स सर, मिस्टर विकी कारवानी सर। बाकी दोस्तों बातें तो बहुत कुछ है और मैं थोड़े देर की स्पीच में आपको ये बात नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन इतना फील हो रहा है कि कुछ हुआ है और कुछ हुआ है, कुछ अलग हुआ है, और जो अलग हुआ है वो कहीं ना कहीं एक वजह थी कि कुछ करना है, अलग से हटके करना है। यदि आपके अंदर भी सोच है कुछ अलग से करने का तो बहुत सही प्लेटफॉर्म है, बहुत सीनियर बहुत अच्छे सिस्टम्स के साथ है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही कहूंगा कि आप हमेशा इस सिस्टम में जुड़े रहिए और किसी भी तरह का आपको लगातार कंटिन्यूटी से सिस्टम में काम करना है, एजुकेशन लेते रहना है, ट्रेनिंग कभी भी नहीं छोड़ना है, सीनियर से लगातार बातचीत करते रहना है, सीनियर के मार्गदर्शन में काम करना है। और कोई शक नहीं है कि मुझे ज्यादा समय लगा, मैं तो बहुत कई बार इस बात को बोलता हूँ मुझे ज्यादा समय लगा, कोई वजह नहीं है कि आपको इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए 2 या 3 साल लगे और उससे भी ज्यादा जल्दी आप यहाँ पर आ सकते हैं।